क्या आप भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। तो हनुमान चालीसा को पढ़ने से पहले क्या हम गुरु वंदना करते हैं? क्योंकि तुलसीदास जी रामायण के अंदर 7 अध्याय हैं और 7 अध्यायों का प्रारंभ तुलसी बाबा गुरु वंदना से कर रहे हैं। और हनुमान चालीसा में भी तुलसी बाबा ने गुरु वंदना से ही हनुमान चालीसा को प्रारंभ किया है। तो आइए हम जानते हैं और बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या? तो श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी गुरु जी के चरणों की रज से आपके मन रूपी दर्पण को साफ करना है। तो वो रज से क्या धूल से कांच को साफ करोगे? लेकिन तुलसी बाबा कितनी गहराई से बात कर रहे हैं। जो इस सृष्टि के चारों फलों अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के प्रदाता हैं, ऐसे श्री राम के विमल यश का मैं वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के सर्वप्रथम श्री गुरु की चरण रज के प्रताप की ओर आपको इंगित कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, वरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। जब आपके मन का दर्पण श्री गुरु के चरण कमल की रज से यानी धूल से साफ हो जाएगा, तब आप रघुवर यानी श्री राम के विमल यश का गुणगान करने में सक्षम हो जाओगे, जो चारों फलों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का प्रदाता है। 4 ही फल होते हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। सब कुछ यहीं प्राप्त हो गया, शेष कुछ रह गया। बताओ, अर्थ से मोक्ष तक सब कुछ श्री गुरु की चरण रज से मन के शुद्ध होते ही प्राप्त हो गया। यही तुलसीदास जी इंगित कर रहे हैं। इसका मतलब हनुमान चालीसा अभी शुरू भी नहीं हुई है और समाप्त हो गई। गुरु की इसी महत्ता का वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी अयोध्या कांड की पहली चौपाई को हनुमान चालीसा में लेकर आए हैं। वे हनुमान जी की गुरु रूप में ही स्तुति कर रहे हैं। बहुत लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं और फिर आते हैं, गुरुजी हमारा काम ही नहीं हो रहा है, कुछ बन ही नहीं रहा। जब तुम गुरु के चरणों में ही नहीं गए, गुरु की शरण में ही नहीं गए, गुरु ने तुम्हें आदेश ही नहीं दिया कि तुम इसका पाठ करो या ना करो, तुम केवल पाठ किए जा रहे हो, तो बताइए कुछ मिलेगा? अब एक बात मान लो आप कि डायबिटीज़ की कोई दवा अच्छी हो, अब तुम पहले से ही दवा खाने लगो कि अमुक व्यक्ति खा रहा है, उसको डायबिटीज़ है, हम पहले से ही खा रहे हैं इसलिए हमको डायबिटीज़ नहीं होगी। तो क्या ये उचित है? और यही हम लोग करते आ रहे हैं। कहीं से कोई किताब मिल जाएगी, पाठ करना शुरू कर देंगे, न उसका तत्व जानेंगे न रहस्य जानेंगे। काहे भाई, वह कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। ये देखा देखी पाप है या पुण्य है? एक स्कूल के मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। हिसाब का एक प्रश्न मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों 10 भेड़ें हैं, यदि एक भेड़ कुएं में गिर गई तो बताओ कितनी बची? बच्चे एक स्वर में बोले, ये कौन मुश्किल सवाल है गुरुजी, एक गिर जाएगी तो 9 भेड़ें बचेंगी। उनमें एक गरड़िए का बच्चा भी था, उसने भी हाथ उठाया। मास्टर जी बोले, तुम तो कभी कुछ बताते नहीं। वह बोला, मास्टर जी इसका उत्तर ठीक ठीक हम ही बता सकते हैं, ये लोग नहीं बता सकते। मास्टर जी बोले, अच्छा बताओ। वह बोला, मास्टर जी एक भेड़ कुएं में गिर गई तो सारी गिर जाएंगी, एक भी नहीं बचेगी। हम गरड़िए हैं, देखते हैं जब एक भेड़ आगे आगे चलती है तो बाकी सब उसके पीछे आंख बंद करके चलती है। एक कुएं में गिर गई तो सब गिरेंगी, एक नहीं बचेगी, तो 9 कहाँ से बचेंगी? हिंदू धर्म में भी लगभग यही स्थिति है। एक बार एक व्यक्ति आम की गठरी लेकर जा रहा था। बबूल के पेड़ के पास उसने विश्राम किया, गठरी से एक आम वहां गिर गया। संयोग से दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरा, उसे वह आम मिला। उसने समझा बबूल के पेड़ से ही वह आम गिरा है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अब सब वहां रोज सुबह सुबह जाकर आम खोजते हैं कि आम मिलेगा। आम मिले न मिले, बबूल का कांटा जरूर गड़ जाएगा, पैर से खून जरूर निकल जाएगा, लेकिन तुम झूठ भी नहीं मान सकते। जिसको मिला है उसने दिखाया है, इसलिए प्रत्यक्ष देखा हुआ भी सच नहीं होता, प्रत्यक्ष सुना हुआ भी सच नहीं होता। जब तक से तुम
समर्थ सद्गुरु की शरण में नहीं जाते हो, समर्थ सद्गुरु से विधि नहीं जानते हो, तब तक इधर उधर भटकते हो, दौड़ते हो। तुम गंगा के तट पर पहुंच गए तो गंगा दिखाई पड़ रही है, पर तुम जानते नहीं यही गंगा है। 2 कदम बढ़ाने पर तुम गंगा में पहुंच जाओगे। केवल इतनी दूरी है, लेकिन किसी गैर जानकार से या अपने जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ लेते हो, बंधु गंगा देखी है? वह कह देगा हाँ, यहाँ से रिक्शा पकड़ लो, मुगल सराय चले जाना, मुगल सराय से ट्रेन पकड़ना, दिल्ली चले जाना, दिल्ली से ट्रेन पकड़ना, रामेश्वरम चले जाना, वहीं गंगा का दर्शन होगा। जितना तुम चलोगे उतना दूर होते चले जाओगे। इस संसार का भटकाव तो फिर भी ठीक है, पर आध्यात्म का भटकाव इतना खतरनाक है कि जन्मों जन्म आपका चला जाएगा। आध्यात्म का भटकाव। गुरु की स्तुति का जो महत्व है वो क्या है? तो हम करते तो सब कुछ हैं, है ना। किसी ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो, हम पढ़ने लग गए। लेकिन सब कुछ जो भी कार्य हमको करना है गुरु की आज्ञा से करना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी हर जगह सबसे पहले गुरु वंदना कर रहे हैं, गुरु वंदना हर जगह। और इसीलिए चालीसा में भी उन्होंने सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, तो यहाँ पे भी उन्होंने गुरु वंदना की। लेकिन हम सभी लोग एक भेड़ों के समान हम चल रहे हैं, एक के पीछे एक। इसलिए ऐसा कहते हैं कि हमको एकांत वासे में प्रभु का ध्यान करना चाहिए। और ऐसा कई संतों ने कहा है कि जिसका एकांत सुधर गया उसका सब सुधर गया। एकांत जिसका सुधर गया उसका सब सुधर गया। हम संसार में जब घूमते हैं तो संसार माया इतनी प्रबल है कि वो आपको पकड़ के रखती है, लेकिन भगवान के मंदिर में जाके जब आप उनको नतमस्तक होते हैं भगवान को, तो फिर आप सब भूल जाते हैं उस समय के लिए। और भूलना चाहिए, है ना, भूलना चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर फिर भी आप वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ते और आपको और कुछ ध्यान में तो आपका मन ठीक नहीं है, आप बेचैन हैं, आप भटक रहा है, आप बेचैन हैं। हाँ, हनुमान चालीसा या कोई भी पूजा आप करते हो तो इसलिए आपको क्या है कि एकांत में बैठकर भगवान का क्या है कि पूजन करना चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप करते हो उसको एकांत में करो। एकांत को पहले सुधारो। विचार आएंगे लेकिन कुछ समय बाद वो विचार आने बंद हो जाएंगे, गंदे विचार भी आ सकते हैं। तो ऐसा मत सोचो, पाठ करते टाइम भी आप गंदे विचार, जाने आप क्या क्या सोचते हैं। आप जिस समय आप भगवान का मंत्र कोई भी जाप कर रहे हैं या भगवान की सेवा में एकांत में बैठे, गंदे विचार आने दो और वो शनै शनै जब समय निकलेगा तो वो विचार आने बंद हो जाएंगे। 70% के 60% हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे, धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे। और फिर आप एंड में आप बिल्कुल एक प्रकाश पुंज भगवान के पास पहुंच सकते हैं, है ना। और इसके लिए बड़े बड़े महात्मा मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं।